बिहार में मुखिया की टेंशन बढ़ गई है। पंचायत चुनाव इस साल होने हैं और अब देखिए कि मुखिया जी की नींद उड़ गई है। वजह यह है कि कई सारे मुखिया का जो पद है अब वो छिना जाएगा। वो इसलिए क्योंकि मुखिया जी जिस आरक्षण के तहत मुखिया बने हैं अब वो आरक्षण उनसे छीन लिया जाएगा और अगर आरक्षण छीन लिया गया तो फिर मुखिया जी की कुर्सी तो जानी ही है। कई बार ऐसा देखा जाता है कि मुखिया जो है दोबारा से चुनाव हुआ, पंचायत चुनाव, और फिर से वही मुखिया गांव के बना दिए गए, लेकिन इस बार ये पॉसिबल नहीं है और इसीलिए बिहार में मुखिया जी की नींद उड़ गई है। देखिए, इस साल बिहार में मुखिया चुनाव होने हैं, पंचायत इलेक्शन है और ऐसे में इस चुनाव की सरगर्मी अब तेज हो गई है। ठंड भी अब खत्म होने के कगार पर है। अब गर्मी का मौसम आएगा और इस गर्मी में गर्माहट और बढ़ने वाली है क्योंकि पंचायत चुनाव की सरगर्मी भी तेज है, तैयारी शुरू है। नितिन नवीन ने भी जब पटना में भाषण दिया था उस दरमियान भी उन्होंने अपने सिपाहियों को यही कहा था कि अभी से तैयारी में जुट जाइए क्योंकि पंचायत से सदन तक हमारा ही जलवा होना चाहिए। और इस बार तो ये भी कहा जा रहा है कि इस बार दल जो है वो भी इस चुनाव में उतरेंगे। इस बार पार्टी वाइज चुनाव होंगे। अब तक ऐसा नहीं होता है कि ये बीजेपी, ये राजद, ये जदयू, पंचायत चुनाव में ऐसी कोई चीज नहीं होती है, लेकिन इस बार अब पार्टीज की भी एंट्री हो सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि कोई बीजेपी से जो है वो चुनाव लड़ने लग जाए, मुखिया का बीजेपी का टैग लेके घूमने लग जाए। और ये मांग हमेशा से होते आई है लेकिन नीतीश कुमार ने इस मांग को स्वीकार नहीं किया है। लेकिन अब वक्त बदल रहा है और ऐसे में जिस तरीके से 2025 का विधानसभा महत्वपूर्ण था वैसे ही इस बार मुखिया चुनाव और पंचायत चुनाव जो होने जा रहा है वो भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है बिहार के लिए। और इसीलिए जब से ये खबर आई है कि रोस्टर में बदलाव होगा, इस बार आरक्षण छीने जाएंगे, तो मुखिया की नींद उड़ी है क्योंकि आरक्षण वहाँ का पॉपुलेशन देख के दिया जाता है। जो पंचायत होते हैं वहाँ एक जाति के कितने लोग हैं, कौन से जाति की ज़्यादा जो जनसंख्या है उसके अकॉर्डिंग आरक्षण दिया जाता है और उस आरक्षण में इस बार बदलाव होना है। और मुखिया संघ की मांग थी कि इस आरक्षण रोस्टर को बदलने से पहले आप परिसीमन करवाइए, ये देखिए कि कहाँ क्या जनसंख्या है। लेकिन वो परिसीमन करने से दीपक प्रकाश ने मना कर दिया जो कि पंचायत विभाग के मंत्री हैं। और अब जब से दीपक प्रकाश ने बयान दिया है कि आरक्षण तो बदलेगा, आरक्षण रोस्टर यानी कि रिजर्वेशन रोटेशन तो इस बार होगा लेकिन परिसीमन नहीं होगा, जिस पर जो मुखिया संघ है उसने नाराजगी भी जाहिर की थी। कहा यह भी गया था कि पटना हाई कोर्ट तक मामला जाएगा, लेकिन अब तक मुखिया संघ ने कोई ऐसा कदम नहीं उठाया है जिससे चुनाव टले या फिर चुनाव में देरी हो। और पटना हाई कोर्ट ने पहले ही आदेश दिया है कि जल्द से जल्द मुखिया चुनाव पारदर्शिता के साथ कीजिए। और ऐसे में कई सारे बदलाव जो इस बार होने जा रहे हैं, इसमें नियम ये भी बदला है कि इस बार पंचायत चुनाव में जितने भी पद हैं 6 पद पर जो इलेक्शन है वो ईवीएम से होगी। ईवीएम का नया जो मशीन है वो भी आ रहा है और सबसे बड़ी बात है कि आरक्षण छीना जाएगा जिससे कई सारे हजारों मुखिया जो हैं वो हट जाएंगे, हजारों मुखिया जो हैं वो बदल जाएंगे। जो पंचायत है, पंचायत को नया मुखिया मिलेगा, गाँव को नई रूपरेखा देने के लिए किसी नए व्यक्ति का चयन होगा जिससे उन मुखिया के भीतर टेंशन है जो पहले से मुखिया बन बैठे हैं और वो मुखिया उनके पंचायत को आरक्षण मिला है इस वजह से बने हैं। तो ऐसे में अब जब आरक्षण छीन लिया जाएगा तो वो मुखिया जी की कुर्सी भी चली जाएगी, मुखिया पद भी चला जाएगा। तो ऐसे में उस जो मुखिया है वैसे मुखिया हैं उनकी जो टेंशन बढ़ी है, मुसीबत बढ़ी है, उसका समाधान जल्द ही होगा। जल्द ही जो रिजर्वेशन रोटेशन है वो बदलेगा, वो लिस्ट भी आपके सामने हम ज़रूर लाएंगे। फिलहाल उस पर काम चल रहा है और जैसे ही कोई नोटिफिकेशन, कोई नई अपडेट इस मामले में आती है तो आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। फिलहाल अगर आप अभी मुखिया हैं या मुखिया चुनाव लड़ना चाहते हैं तो आप
जन विश्वास यात्रा करते रहिए, जनता के बीच जाते रहिए, जनता का दिल जीतिए और उसके बाद जैसे ही ऐलान होता है तारीखों का वैसे ही आप जनता से जाकर वोट भी मांगिए, क्योंकि चुनाव की तारीखों का ऐलान होने से पहले रिजर्वेशन रोटेशन हो जाएगा और आपको मालूम चल जाएगा कि आपका मुखिया पद छीनने जा रहा है आयोग या फिर आपको वो मुखिया पद दोबारा से मिल सकता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।